हमारे जो गेहूँ के किसान हैं, जो गेहूँ की बुवाई करते हैं, उनका जो ज़्यादा जोर रहता है, वो रहता है बुवाई के समय जो फर्टिलाइज़र हम प्रयोग करते हैं, उन पर करना। उसके बाद जो पहली सिंचाई होती है, कुछ 21 दिन के बाद करते हैं, कुछ 25 दिन के बाद करते हैं। उसमें जो यूरिया देते हैं पहले पानी पर, उसमें कोई न कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई न कोई उत्प्रेरक उस पर जो रहता है और हमारे अधिकतर किसान उसके बाद भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है। केवल पानी देकर और वो सोचते हैं कि हमारा जो गेहूँ है, वो अच्छी तरह हमें पैदावार देगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से जब हमारा जो गेहूँ है, वो बाली निकलने से पहले और जब झंडी पत्ती उसमें आती दिखाई दे, झंडा पत्ती जो होती है, वो ऊपर की होती है, लास्ट पत्ती होती है और उसके समय यदि हम एक स्प्रे कर देते हैं, स्थिति हमें समझनी चाहिए कि बाली निकलने से पहले और जब हमारा जो गेहूँ है गबोट की अवस्था में हो या इक्का-दुक्का बाली निकल रही हो, तो उस समय हम यदि स्प्रे कर देते हैं, तो उससे हमारा जो पैदावार 25 से 30% बढ़ जाती है और यदि नहीं करते हैं, तो उससे जो हमारी पैदावार घट जाती है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हमारी जो गेहूँ है, जब गबोट की अवस्था में हो, बाली निकलने से पहले की अवस्था में हो या झंडा पत्ती हो, तो उस पर हमें एक स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए और ये स्प्रे करना है हमें, इसके लिए लेना है 05234। ये प्रति एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं, ये हमें लेना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद आपको लेना है जो एक कीटनाशक जो इमिडाक्लोप्रिड के रूप में आता है 17.8 एसएल, तो इसे हमें जो लेना है मात्रा 100 से 150 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है और इसके बाद लेना है हमें बोरोन और बोरोन की जो मात्रा हमें लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों, ये जो हम स्प्रे करेंगे, इसे हम 150 लीटर पानी में घोलकर अपने पूरे खेत में स्प्रे करेंगे, एक समान मात्रा में करेंगे। अब इससे फ़ायदा जो हमें मिलने वाला है, उसे समझ लेते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं, जो हमने पहला लिया था 0-34, तो इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती है, फास्फोरस होती है 52% और 34% होती है पोटास। तो इस समय जो अवस्था है, हमारे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जड़ों का अच्छा विकास होता है, तना मजबूत होता है और उसमें जो बाली आती है, वो मजबूत आती है, मोटी आती है और लंबी आती है। और उसके बाद जो इसमें होता है पोटास, जो 34% इसमें पोटास होता है, उससे जो हमारे आगे चलकर जो दाने हैं, वो मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं और जो ऊपर तक जो बाली है, हमारी भर कर आती है। कारण ये है कि जो हमारा जो पोटास है, एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो हमारे पौधे हैं, उनमें जो भोजन बनता है, उसे बालियों तक पहुँचाने में ये जो पोटास है, ये कार्य करता है। यदि पोटास की कमी रह जाए, तो हमारे जो पौधे हैं, ऊपर तक भोजन नहीं पहुँचाते हैं, जिसके कारण आपने देखी होंगी, जो हमारी बाली होती है, जो ऊपर का भाग होता है, उसमें दाने नहीं पड़ पाते हैं या पड़ भी जाते हैं, तो बहुत चुड़े हुए से होते हैं और सिकुड़े हुए होते हैं और उनका जो वज़न होता है, काफ़ी कम होता है और इसका प्रयोग करने से हमारे जो दाने हैं, मोटे, चमकदार और मजबूत बनते हैं और ऊपर तक बनते हैं। इसके कारण हमें जो पैदावार है, ज़्यादा मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, जो हमने लिया है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल। ये काम करता है कि इस समय जो हमारे पौधे में संभावना रहती है विभिन्न प्रकार के कीटों की, और ख़ास तौर से जो आता है, वो आता है आपका, जिसे हमारे किसान भाई चैपा बोलते हैं, माहू बोलते हैं या और भी कुछ छोटे कीट उड़ने वाले होते हैं, वो होते हैं, वो उससे नष्ट हो जाते हैं और आते भी नहीं हैं। इसके बाद जो हमने इसमें डाला है आपका, ये जो होता है बोरोन, और बोरोन का जो काम होता है, वो होता है जो पौधे की
प्रजनन क्षमता बढ़ाना, अर्थात जो परागण होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, परागण तेज़ी से होता है, जिसके कारण जो ऊपर की जो बाली हमारी अक्सर खाली रह जाती है, दाने नहीं पड़ते हैं, तो इसका प्रयोग करने से, बोरॉन का प्रयोग करने से जो परागण होता है वो ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है और ज़्यादा बनते हैं। कुल मिलाकर हमें जो ज़्यादा पैदावार मिलती है। इस प्रकार हम यदि झंडा पत्ती के समय बाली निकलने से पहले यदि हम अपनी गेहूँ में एक स्प्रे कर दें तो हमें ज़्यादा पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा पैदावार मिलेगी और ज़्यादा गुणवत्ता मिलेगी। इसके साथ-साथ जो हमें उत्पादन मिलेगा वो शानदार तो मिलेगा ही, इसकी जो क्वालिटी होगी वो भी शानदार होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।